नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग लाभ और हानि के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और इन सवालों को करने का शानदार तरीका हम यहाँ पर आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, है ना। तो पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्या दिया है? एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, यानी आधा कपड़ा जो था वो 40% के लाभ पर बेचा। शेष का आधा जो बचा हुआ था उसका आधा 40% हानि पर बेचा और जो बचा हुआ कपड़ा था वहाँ पर लागत मूल्य पर उसको बेच दिया। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना % लाभ या हानि हुआ, ये आपको बताना है। शानदार सवाल है और इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। दोस्तों समझिएगा इस सवाल को। देखिए यहाँ पर कह रहा है, मान लीजिए कि उसके पास जितना भी कपड़ा है तो वो तो अपने आप में 100% होगा, है ना। 100% कपड़ा है उसके पास, तो आधा कपड़ा का मतलब क्या हुआ? तो 50% कपड़ा वो 40% लाभ पर बेचा, ठीक है। और जो आधा बचा हुआ था, जो शेष बचा हुआ था, भाई 50% ना बचेगा, तो उसमें का आधा 40% बेच दिया, यानी कि 50 का भी आधा, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा? जो 25% कपड़ा था वो 40% की हानि पर बेचा। यहाँ पर वो 40% के लाभ पर बेचा और यहाँ पर वो 40% की हानि पर बेचा, यानी -40%। और बाकी जो बचा था, यानी अब कितना बचेगा? तो अब 25% बचेगा, है ना। 25% कपड़ा जो बचा हुआ है उसको लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी ना कोई लाभ ना कोई हानि, यानी 0% का प्रॉफिट या फिर लॉस। समझ में आ गई बात। अब कपड़ा जो है 3 भागों में बट गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों में जो ओवरऑल लाभ या हानि है वो कितना निकल कर आएगा, पहले हम लोग वो निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? एलिगेशन मेथड लगा के। फिर इन दोनों का जो भी आएगा उसको हम इसके साथ, तीसरे वाले के साथ यहाँ पर ओवरऑल हम लोग निकाल लेंगे, लाभ या हानि कितना आएगा, तो हमारा काम बन जाएगा और फाइनल उत्तर भी हमको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर समझिएगा। पहले को 40% लाभ पर, यानी प्लस का 40, ध्यान से समझते जाइए कैसे कर रहे हैं। दूसरे को यहाँ पर -40, यानी 40% हानि पर, यानी -40। अब यहाँ पर इन दोनों को ओवरऑल निकालना है, यानी बीच का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पर ये चीज़ हमको निकालना है, x हम लोग मान लेते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नीचे में क्वांटिटी, है ना। जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो इसका घटा के हम इधर लिखते हैं और इन दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो नीचे हमको जो रेशियो मिलता है वो हमारा क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। क्वांटिटी का मतलब कितना हिस्सा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर ये x तो हमको दिया नहीं है, ओवरऑल परसेंटेज लाभ या हानि का निकालना है। तो हमको क्या दिया है? यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो दिया गया है, यानी 50% हिस्सा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50% और यहाँ पर इसके लिए 25%। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 25%। अब यहाँ पर हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो 25 से इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 से हम लोग इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, यानी 2 और 1 का रेशियो आ गया। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए बीच वाला ओवरऑल वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिएगा, इसका इसके साथ गुणा, तो 40 दूना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80, ठीक है। -40 का 1 के साथ गुणा, तो 40 से कम 40, यानी -40 हो जाएगा। और अपॉन में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ से ये 40/3 आ गया, मतलब 40/3%। तो 2 को अगर हम इन दोनों का देखें तो इन दोनों को ओवरऑल यहाँ पर प्लस में आना, मतलब लाभ, इन दोनों में कितना का लाभ हुआ? 40/3% का लाभ हुआ। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में हमको 40/3% का लाभ हुआ, है ना। अब यहाँ पर 0% का लाभ है, तो अब इसका और इसका हम लोग निकालेंगे यही तरीका लगाकर। तो चलिए यहाँ पर मतलब इन दोनों का कितना हुआ? प्लस का 40/3, है ना। और उधर कितना हुआ? 0% का, तो ये हो जाएगा 0। और ओवरऑल इन दोनों का निकालना है, यानी x का वैल्यू फिर से निकालना है हमको। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर ये जो 40/3 आया है, ये इन दोनों को ओवरऑल आया है ना, यानी कितने हिस्सा का? 75% हिस्से का ये आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 75, और ये 0% किसका है? 25% हिस्से का, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। इसको जब हम लोग यहाँ पर रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 से कम 25, है ना, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो 25 से कम 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 25 × 75, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ से आप ओवरऑल x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका इससे गुणा करेंगे तो 40/3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 40 आ जाएगा। और प्लस 0 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी
जीरो आ जाएगा यहाँ पर, और बटा में दोस्तों इन दोनों को जोड़कर लिखते हैं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 40/4। तो 40/4 का मतलब क्या हुआ, 10%। तो तीनों सौदों में यहाँ पर संपूर्ण सौदे में 10% का लाभ होगा, क्योंकि ये प्लस में आया है ना, तो 10% का यहाँ पर लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा दोस्तों। समझ में आ गई बात। तो जब 3 हिस्से में बटा हो भाई, 2 हिस्से, दो एलिगेशन जो है वो 2 हिस्सों को लेकर लगा सकते हैं भाई। इन दोनों हिस्सों को लेकर हम यहाँ ओवरऑल निकाल लिए, फिर जो ये ओवरऑल आया है उसको हम तीसरे हिस्से के साथ कर दिए और उन दोनों को ओवरऑल निकाल लिए। तो हमारा ओवरऑल संपूर्ण सौदे में कितने % का लाभ हुआ, 10% का यहाँ पर लाभ होने वाला है। बात क्लियर हो गई कि नहीं, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। और एलिगेशन मेथड बहुत आसान तरीका है यहाँ पर, तो ऐसे अगर आप करते हैं तो इस टाइप के सवालों को आसानी से आप कर पाएंगे। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो कि एलिगेशन मेथड पर ही आधारित होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल हम लोग यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदा। क्रय मूल्य कितना का है, 2 पंखों का यहाँ पर 2160 रुपये है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा यहाँ पर 9% की हानि पर बेच रहा है। बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी 0% प्रॉफिट या फिर लॉस। हर पंखे का क्रय मूल्य आपको निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है पहले पंखे में 15% का लाभ। तो पहला पंखा 15% के लाभ पर बेचा, यानी प्लस का 15 है ना, प्लस का 15, और दूसरे पंखे को 9% की हानि पर, यानी दूसरे में माइनस का 9। यहाँ पर ओवरऑल उस सौदे में ना उसको लाभ होता है ना हानि होता है, यानी यहाँ पर 0% का लाभ या फिर हानि हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 0 है ना, इसका अंतर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और इन दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो अंतर हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए 15 - 0 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, और 0 - 9 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 9। अब यहाँ पर आएगा हमारा रेशियो। अब ये रेशियो किसका आएगा समझाते हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इनको काटें तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, 3 से दोनों कट जाएंगे ना, 3 - 3 = 9 और 3 × 5 = 15। अब ये रेशियो जो है दोस्तों वो उसका है, हम आपको समझाते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर जितना भी क्रय मूल्य है वो पहले 2 पंखों का क्रय मूल्य कितना है, 2160 रुपये। 2160 रुपये का 3 हिस्सा जो है वो पहले पंखे का क्रय मूल्य है, और 2160 का जो 5 हिस्सा है वो दूसरे पंखे का क्रय मूल्य है। समझ में बात आ गई कि नहीं। तो ये 3 और 5 जो है ये हिस्से हैं दोनों पंखों के क्रय मूल्य के। तो टोटल क्रय मूल्य यहाँ पर आपको दोनों पंखों का क्रय मूल्य निकालना है ना, हर पंखे का क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पहले पंखे का क्रय मूल्य निकालना चाहें तो दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना है, 2160 रुपये। पहले का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा, कितने में से टोटल 5 और 3 है ना, 8 हिस्से में से 3 हिस्सा हमारा पहले पंखे का क्रय मूल्य है। तो निकाल दीजिए, इसको काट दीजिए। यहाँ पर 8 से क्या ये कट जाएगा, कट तो जाना चाहिए है ना। काटिए इसको, 8 दूना के 16, बचेगा कितना आपका यहाँ पर 16, 5 बचेगा तो 56 हो गया। तो 8 × 7 = 56 और ये 0 है ना, तो ये कट गया। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 27 × 3 = 81, यानी 810। तो पहले पंखे का क्रय मूल्य 810 रुपये होगा। आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन 810 रुपये, और दूसरे का हो जाएगा 1350। निकालने की भी ज़रूरत नहीं है ना। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2160 में से 810 घटा देंगे तो वहाँ पर आपका दूसरे पंखे का क्रय मूल्य निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, एकदम शानदार तरीका है। ये तरीका अगर आप लगाते हैं तो ऐसे सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब एक ऐसा ही और सवाल देखते हैं जहाँ पर ये बताया है कि भाई यहाँ पर क्या है कि पूरे सौदे में ना लाभ या ना हानि हो रहा है, लेकिन अब की बार जो सवाल ला रहे हैं हम उसमें 1% का लाभ होगा ओवरऑल। तो घोड़े का क्रय मूल्य, अलग अलग घोड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं, वहीं पर चर्चा करेंगे उसकी। चलिए यहाँ पर अगला सवाल, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन है ना, यहाँ पर 40,000 रुपये में खरीदा। 2 चीज़ खरीदा। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेचा। घोड़ा कितने में बेचा, 10% के लाभ पर, यानी प्लस का 10, और वाहन को 5% की हानि पर बेचा, यानी माइनस का 5। ये घोड़ा है यानी हॉर्स, और ये कोई व्हीकल है ना, भी लिख देते हैं व्हीकल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। ओवरऑल कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पर +1 का लाभ हुआ। लाभ मतलब +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप निकाल लीजिए रेशियो। चलिए यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। तो अंतर निकालना है तो 10
+10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया, आपका ये आ जाएगा 9। और यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 1 + 1 है ना, हमको हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना होता है, तो +1 में से -5 घटाएंगे तो 1 - -5 यानी -5 का +5 हो जाएगा वो, तो 1 + 5 यानी ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3 से दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 9। मतलब कि यहाँ पर दोनों को टोटल ख़रीदा कितने में था, 40,000 रुपये में। तो 40,000 में का 2 हिस्सा, वो 2 हिस्से में 40,000 रुपये में से 2 हिस्सा जो है वो किसका क्रय मूल्य है, घोड़े का, और 40,000 रुपये में से 3 हिस्सा जो है वो वाहन का क्रय मूल्य है। तो आपको क्या बोला है, घोड़े का क्रय मूल्य यानी हॉर्स का, तो 2 हिस्से का वैल्यू निकालना है। तो 40,000 रुपये का आप 2 हिस्सा निकाल लीजिए। तो 2 हिस्सा कितने में से, 3 और 2 यानी टोटल 5 में से। ठीक है, तो बटे में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, काट दीजिए इसको, तो 5 × 8 = 40 यानी ये हो जाएगा आपका 8,000 और 8 दूना के 16 यानी 16,000। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 16,000 होगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आसान सा सवाल था, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए जो हम यहाँ पर लगाते हैं, उपयोग करते हैं, एलिगेशन मेथड वाला। समझ में बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, शानदार सवाल है ये भी। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये पर बेचता है इतने रुपए में। उन पर ना लाभ कमाता है ना ही हानि सहता है। तदनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचेगा। अब आप कहेंगे कि भाई एक पर लाभ ले रहा है 20% का, तो दूसरे पर 20% का हानि लेगा, तब उसको ना लाभ या ना हानि होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसे सवालों में ऐसे डायरेक्ट उत्तर मत कर दीजिएगा, उत्तर आपका गलत हो जाएगा। 20% का हानि नहीं सहेगा वो, इसमें कुछ आंसर अलग आएगा। ठीक ना, देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर वो प्रत्येक बैल को कितने में खरीदा, वो कितने में बेचा है ना, बैल 1 और बैल 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर बेचा कितने में दोस्तों, बेचा वो 8400 रुपये में। एक बैल की भी बात कर रहे हैं, तो पहले बैल की, तो पहले बैल पर वो 20% का लाभ लिया। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% लाभ का मतलब हुआ 20% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/5 होता है। यानी 5 का सामान वो 1 लाभ लेकर बेचा, यानी 6 रुपये में बेचा। तो 6 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 8400 रुपये है ना, 8400 रुपये। भाई बेचा कितने में, 5 में खरीद कर 1 लाभ लिया, यानी 6 में बेचा। अब आपको खरीदी मूल्य, पहले का खरीदी मूल्य निकालना है, यानी 5 का वैल्यू निकालना है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम अभी पहले बैल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले बैल की बात कर रहे हैं। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 से इसको काटिए, क्या कटेगा ये, 6 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा है ना, 14 × 84, तो 1400 रुपये, 1400। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70 है ना। भाई एक का वैल्यू कितना होगा, 1400, तो 5 का वैल्यू 14 × 5 = 70 यानी 7,000 रुपये। तो पहले बैल का खरीदी मूल्य कितना हो गया, 7,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरे बैल का खरीदी मूल्य यहाँ पर X रुपये मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों बैलों का विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों बैलों को मिलाकर। भाई एक बैल को 8400 रुपये में बेचता है, यानी दोनों को कितने में बेचा हो गया, × 2 कर देंगे। तो दोनों का विक्रय मूल्य हुआ 84 × 2 यानी 168 हो जाएगा, और 2 0 यानी 16,800। तो बेचा यहाँ पर 16,800 में, और दोनों को खरीदा कितने में था, तो दोनों का खरीदी मूल्य कितना हो जाएगा, एक का 7,000 और दूसरे का X, तो 7,000 + X। अब यहाँ पर कह रहा है ना लाभ ना हानि कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य और दोनों का क्रय मूल्य में अंतर जो है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितने में खरीदा दोनों को उतने में ही बेच दिया, मतलब कि अंतर तो 0 हो गया ना। तो इन दोनों का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर जो है दोस्तों वो 0 होना चाहिए। यहाँ से आप X का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 16,800 में 7,000 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, 16 9 7 है ना, 9,800 दोस्तों, 9,800। और ये प्लस -X बराबर 0, यानी X का वैल्यू, -X उधर जाएगा तो +X हो जाएगा। X का वैल्यू 9,800, मतलब कि दूसरे बैल को वो कितने रुपए में खरीदा था, 9,800 रुपये में बेचा था है ना, बेचा था इतने में। कह रहा है दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा, कितनी हानि पर बेचा। एक बात बताइए दोस्तों, अच्छा यहाँ पर खरीदी है ना, X क्या है, X क्या है, हमारा खरीदी मूल्य है, ये CP है। ठीक है, तो दूसरे को वो खरीदा कितने में, 9800 रुपये में। बेच कितने में दिया, 8400 रुपये में, क्योंकि प्रत्येक को 8400 में बेच दिया है ना। तो हानि तो हो गई, कितने का हानि होगा, तो देखिए खरीदा 9800 में, बेचा कितने में, 8400 में, यानी इतने की हानि हो गई।
और हानि हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इसका कितना है, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य रहता है, यानी 9800 नीचे हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ज़रा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 4 गया 4 और डबल 0 और बटे में ये है 9800 है ना, और इंटू में 100 दोस्तों, है ना, इतना परसेंट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 14 1 कम 14, 14 7 98 यानी 100/7। तो 100/7 का मतलब क्या हुआ, 100/7 है ना, तो 14 7 98 बचा 2 और ये 7, 14 सही 2/7%। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों समझ में आ गई बात कि नहीं, सवाल एकदम ज़बरदस्त था और करने का तरीका हम आपको बहुत आसान बताए हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक आध दो सवाल हम लोग और कर लेते हैं, है ना। देखिएगा अगला सवाल, चलिए हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी को 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। 2 वस्तु खरीदता है, हर एक को 4000 रुपये देकर। यदि बेचते समय उसे उस वस्तु पर 12.5%, एक वस्तु पर 12.5% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि परसेंट यहाँ पर आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर खरीदी मूल्य दोनों का पता है ना, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। पहले का सीपी कितना है, दोनों का सीपी देखते हैं हम लोग, है ना। पहले का सीपी कितना है, 4000 रुपये, और दूसरे का भी सीपी यहाँ पर 4000 रुपये है। अब हम लोग सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। पहले को वो 12% के लाभ पर बेचा, 12.5% के लाभ पर। तो अगर आपको 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/8। तो लाभ है मतलब यहाँ पर प्लस होगा। इसका मतलब यह है कि 8 का सामान वो एक लाभ लेकर बेचता है, यानी 9 में बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी कितना है, तो सीपी आपका है 4000। तो 4000 का हमको कितना निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, यानी 9 का वैल्यू निकालना है। भाई यहाँ पर देखिए ना, 8 पर 1 लाभ लेता है, यानी 9 लाभ लेगा, है ना। तो यहाँ पर 9 का वैल्यू निकालना है, तो 9/8 हो जाएगा। इसको ज़रा करिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8 पंचे 40 मतलब 500, 5 9 45 यानी 4500 में, है ना। तो खरीदा कितने में, 4000 में, और बेच कितने में दिया वो 4500 में। तो इसका विक्रय मूल्य 4500 आ गया। अब देखिए दूसरे पर 20% की हानि। 20% का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, हानि है मतलब माइनस। तो 5 का खरीदा, 1 का हानि लिया, यानी 4 में बेचेगा। तो यहाँ पर खरीदा कितने में, 4000 में, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4। तो 4 बटे और नीचे में क्या है, 5 है। अब यहाँ पर इसको भी काट पीट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40 मतलब ये हो जाएगा 800 रुपये। 8 चौक 32 यानी बेचा कितने में, दूसरे सामान को 3200 रुपये में बेच दिया। अब कह रहा है यहाँ पर, देखिए सवाल में आपसे क्या बोला है कि तो संपूर्ण हानि परसेंटेज। एक बात बताइए दोस्तों, दोनों को वो कितने में खरीदा, दोनों को कितने में खरीदा, 8000 रुपये में, है ना। और दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों को बेचा कितने में, इन दोनों को जोड़िए तो बेचा कितने में, कितना हो जाएगा, 2 को 0 और 5 2 7, 4 3 7 यानी 7700 रुपये में दोनों को बेच दिया। खरीदा 8000 रुपये में, बेचा वो 7700 रुपये में, यानी हानि तो होगा ही। कितने का हानि होगा, यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग। और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। हानि हो या लाभ हो, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, परसेंटेज लॉस हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो क्रय मूल्य कितना है, दोनों का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 8000 है। तो नीचे में हमारा हो जाएगा 8000। परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये सीधे सीधे आपका आ जाएगा 300 और बटे में हमारा ये है कितना, 8000 और इंटू आपका 100 हो जाएगा। काटिए तो ज़रा, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया और 1 0 से ये 1 0 कट गया, 30/8 है ना। तो 30/8, 10 × 30/8। इसको ज़रा करिए तो 8 त्रिक 24 बचा कितना, 6 तो 60 हो गया। 8 7 56 बचा 4 तो 8 5 40, 3.75 3.75% मतलब ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल उसको कितने परसेंट की हानि हुई, 3.75% की यहाँ पर हानि होगी दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। तो इस सवाल के अंदर जो कि SSC लेवल के जो परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे गए सवाल थे। तो आई होप कि
क्लियर हुआ होगा सारा कुछ आपको, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल वाल रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।